नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, या फिर इस सवाल को इस तरीके से पूछा जाए कि उत्तराखंड कांग्रेस में क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन दोनों ही सवालों में थोड़ा फर्क है, लेकिन दोनों ही सवालों के बाद जो फर्क सामने आता है वो कांग्रेस की राजनीति को एकदम साफ स्पष्ट कर देता है, जो उत्तराखंड में फिलहाल देखने और समझने में आ रहा है। दरअसल उत्तराखंड में एक उपचुनाव होना है। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव जल्द होना है और उसकी तारीख का ऐलान अब होने ही वाला है, ऐसा माना जा रहा है। यह सीट कांग्रेस के लिए भी अहम है और बीजेपी के लिए भी यह सीट बहुत अहम है। कांग्रेस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने आज इसे लेकर एक नई एक्टिविटी की है। वो एक्टिविटी हम आपको बताएंगे। ये कांग्रेस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप समझ लीजिए पहले। दरअसल कांग्रेस हाल ही में हुए 2 उपचुनाव को जीत कर आई है और उसके बाद उसका जो मोराल है, उसका जो माहौल है, उसे लग रहा है कि वो तीसरा उपचुनाव केदारनाथ में जीत जाएगी। और अब तक ऐसा लग भी रहा था। हम था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी से राजनीति बदली है और अब बीजेपी टक्कर में आ रही है। ऐसा पहले लग रहा था कि जब 2 उपचुनाव कांग्रेस जीत कर आई है तो केदारनाथ उपचुनाव तो कांग्रेस को जीतना ही जीतना है। लेकिन 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद से यह सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस को अब बीजेपी बहुत कड़ी टक्कर केदारनाथ में देने जा रही है। इस पर हम चर्चा करें। क्या नया घटनाक्रम हुआ है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह आपको बताएं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी हैं कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा हरियाणा का बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा है और हरियाणा में उनकी नाराजगी ने कांग्रेस के लिए क्या रिजल्ट दिखाया है, ये अब सबके सामने है। कुमारी शैलजा की नाराजगी क्या कांग्रेस को उत्तराखंड में भी भारी पड़ रही है या पड़ने वाली है, ये भी एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। पहले आपको बताते हैं कि अब ताजा घटनाक्रम फिलहाल हुआ क्या है। दरअसल केदारनाथ विधानसभा में जो उपचुनाव होना है केदारनाथ विधानसभा के लिए, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी के चयन के लिए एक पैनल बनाया गया है। पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। पर्यवेक्षक ये तय करेंगे कि नामों का, प्रत्याशियों का पैनल क्या होगा, उसमें कौन कौन से नाम शामिल होंगे। इन पर्यवेक्षकों में जो नाम शामिल हैं वो 2 नाम हैं। एक हैं भुवन कापड़ी और दूसरे हैं वीरेंद्र जाति। दोनों ही कांग्रेस के विधायक हैं और इनकी तैनाती उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने की है। ठीक बात है, कुमारी शैलजा प्रभारी है, वो तैनाती कर सकती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात कहां है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रत्याशियों का पैनल बनाने से पहले पर्यवेक्षक तैनात करती है और ये बताती है कि उसने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के मन को भांपा है कि किसकी नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाए। पैनल शामिल होता है, पैनल बनाया जाता है, पैनल में से किसी एक नाम पर अंतिम मुहर लगती है और वही विधानसभा का चुनाव या उपचुनाव लड़ता है। कुमारी शैलजा ने इससे पहले जब बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे थे, उसके लिए भी पर्यवेक्षक तैनात किए थे ताकि प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार किया जा सके। इस बार भी किए हैं, लेकिन इस बार और उस बार में थोड़ा सा फर्क है। दरअसल उस बार जब, यानी इसके पहले बद्रीनाथ और मंगलौर में जब पर्यवेक्षकों की तैनाती हो रही थी, उससे पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और जो तमाम नेता थे कांग्रेस के, खासतौर पर करण महारा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे सलाह ली गई और उसके बाद पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई। लेकिन जो खबरें हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ और कुमारी शैलजा ने 2 नाम भेज दिए जिनको पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात कर दिया गया है। अब यही से बात उठने लगी कि क्या उत्तराखंड कांग्रेस में कुमारी शैलजा जो प्रभारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में
कुछ खटपट चल रही है। ये बात इसलिए भी तेजी से उठी क्योंकि कुछ दिनों पहले करण माहरा ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी में ब्लॉक स्तर पर कुछ नेताओं की अस्थायी नियुक्तियां की थी। चूंकि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन पिछले तकरीबन 2 सालों से नहीं हुआ है, लिहाजा कामकाज प्रभावित हो रहा था। करण माहरा ने, चूंकि करण माहरा कई सालों बाद कांग्रेस के ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखे जा रहे हैं जो बहुत एग्रेसिवली, बहुत आक्रामक तौर पर अपने काडर वोट को फिर से रिवाइव करने के लिए काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर वो काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा मर्ज है कांग्रेस का, गुटबाजी से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, चाहे वो यशपाल आर्या हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, चाहे हरीश रावत हो। शुरुआती दौर में उन्होंने सबके साथ मिलकर काम करने की कोशिश तो कम से कम की है। अब बात फिर से वहां लौटते हैं कि करण माहरा ने प्रदेश कार्यकारिणी के काम को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए ब्लॉक स्तर पर कुछ तैनातियां की थी, कुछ नाम उन्होंने घोषित किए थे। लेकिन जब कुमारी शैलजा को इस बारे में पता चला कि कुछ अस्थायी स्थायी नियुक्तियां कर दी गई हैं, तो उन्होंने उन करण माहरा के जरिए नियुक्त किए गए नेताओं को उनके पद से मुक्त कर दिया और उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया। कुमारी शैलजा ने कहा कि इन नियुक्तियों के बारे में एआईसीसी या उनसे कोई जानकारी उनको नहीं दी गई है, न तो उनसे अनुमति ली गई है, लिहाजा नियमों के तहत ये तैनातियां नहीं हो सकती हैं, नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं, और इन नियुक्तियों को उन्होंने खारिज कर दिया। उसी वक्त से यह लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि करण माहरा और कुमारी शैलजा के बीच में कोई लकीर खींचने लगी है, प्रभारी और अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के बीच में कोई मनमुटाव पैदा होने लगा है। और अब जब केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव होना है, उससे ठीक पहले जब पर्यवेक्षकों की तैनाती होती है, उसमें भी करण माहरा या फिर और जो नेता हैं उनके साथ कुमारी शैलजा की बातचीत न होना इस ओर इशारा कर रही है कि कांग्रेस के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह मनमुटाव अब बढ़ता जा रहा है और बड़े मर्ज के तौर पर होता जा रहा है। अब जहां तक बात कुमारी शैलजा और करण माहरा की है, जाहिर सी बात है कि बीच में कोई मनमुटाव दिखने लगा है। क्या इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में पड़ सकता है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सियासी गलियारों में और सियासी जानकारों की माने तो हरियाणा में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, उस रिजल्ट का प्रभाव केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में पड़ सकता है। यह बात कांग्रेस के आला कमान से लेके कांग्रेस के प्रदेश, जो कार्यकारिणी के जो और प्रदेश के नेता हैं, उनको यह समझ में आ गई है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति को थोड़ा बहुत और आक्रामक बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि करण माहरा इससे पहले कि कोई नई रणनीति पे काम करते, उससे पहले कुमारी शैलजा ने जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की तैनाती की, उसने फिर से कई सवाल खड़े कर दिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हरियाणा में मिली हार और कुमारी शैलजा और करण माहरा के बीच में चल रहा ये मनमुटाव केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ने जा रहा है। और ये बात भी सभी जान रहे हैं, और खासतौर पर बीजेपी की जो तैयारी है, जिस तरीके से उसने 4 कैबिनेट मंत्रियों को रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाकों में तैनात किया, उसे लेकर यह साफ है कि बीजेपी हर हाल में केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को जीतना चाहती है और इस सीट को अपने पास बनाकर रखना चाहती है। क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर यह सीट, जिस तरीके से बद्रीनाथ सीट हारने के बाद एक बड़ा मैसेज गया कि अयोध्या और बद्रीनाथ में लोगों का साथ बीजेपी को नहीं मिला है, अगर केदारनाथ भी सीट बीजेपी के हाथ से चली जाती है तो न सिर्फ बीजेपी के लिए ये बहुत गलत संदेश होगा जनता के बीच, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शायद इस बात से बहुत नाराज होंगे कि बीजेपी का जो इस प्रदेश स्तर पर संगठन है वो ये सीट नहीं बचा पाया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई बार से केदारनाथ के प्रति अपनी आस्था को सार्वजनिक मंचों पर व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे में जब बीजेपी पूरा दम लगा रही है, ठीक उसी बीच कांग्रेस के नेताओं में मनमुटाव और हरियाणा चुनाव का रिजल्ट यकीनी तौर पर केदारनाथ में कांग्रेस की जो राह है उसको मुश्किल दिखा रहा है।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि करण मारा ने जिस तरीके से बद्रीनाथ और बंगलौर में अपनी सियासी चातुर्य और अपनी सियासी रणनीति के तहत दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की थी, क्या वो केदारनाथ में इस मनमुटाव से ऊपर उठकर सियासी जीत हासिल कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार फिर से आपसे अनुरोध है, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें।